बीएसपी की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है अब तक की राजनीति में? बीएसपी की गलती तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ ये जरूर है कि जैसे मायावती जी ने कहा कि ये जो गेस्ट हाउस काउंट हुआ, तो 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि अब ये बदल चुके होंगे, ये इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे, तो उसको उन्होंने कहा कि हमने वो जो केसेस थे उनके जो वापस ले लिए, ये उन्होंने स्वयं माना है कि ये इस प्रकार का केस मुझे वापस नहीं लेना चाहिए। ओके, सबसे विवादित फैसला कौन सा है मायावती जी का? विवादित फैसला तो देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री रहते हुए और आप हर व्यक्ति अपने अलग अलग एंगल से देखता। चुनाव में टिकट वितरण के मामले में बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो जैसे अपन इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आ जाता है। राजीव गांधी जी की जब बात करते हैं तो वो बिल्किस बानो शायद मामला था जिसमें उन्होंने तलाक को लेकर के कोई फैसला पलटा था। हाँ। और ऐसे राजनेताओं के बारे में कोई ना कोई फैसला, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं तो किसान बिल की बात करते हैं कि उन्होंने उसे वापस लेना पड़ा। ऐसा मायावती जी के बारे में कौन सा फैसला है जो आपको लगता है कि उनकी राजनीति को हमेशा रेफरेंस देगा? देखिए, जो चुनाव में काफी लंबा समय हो गया है, अब कैसे ये चुनाव जीता जाए, ये उनके आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या रणनीति बनाई। अगर वो चुनाव जीतेंगी तो ये माना जाएगा, सरकार मनाएंगी कि भाई वो जितने बार वो मुख्यमंत्री रही हैं तो उसके बावजूद भी, और वो फिर से कम बैक कर सकती हैं। गलती कौन सी, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो सरकार में रहते हुए, तो मेरी निगाह में तो कोई ऐसा काम नहीं है। चलिए, तो बताइए सबसे बड़ा अधूरा सपना कौन सा लगता है आपको मायावती जी का, जो सपना था लेकिन हो नहीं पाया? देखिए, वो सपना केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश के शोषित वंचित समाज के लोगों का है, और वो है कि केवल वो मुख्यमंत्री नहीं, इस देश की प्रधानमंत्री बने एक दिन। ये सपना पूरा होगा तो इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना है और इस संविधान का जो लक्ष्य है कि एक महिला भी और एक दलित महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने, वो सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त। बहुत बढ़िया। क्या बीएसपी बिना मायावती के बच सकती है, यस और नो? देखिए, ऐसा है कि ये समय की बात है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं है तो पर उनका सपना है। मायावती जी जब तक है तब तक निस्संदेह वो इस देश के अंदर वही एकमात्र आइकॉन रहेंगे। उसके बाद अपने काम पर, अपने संघर्ष पर, अपने वो जो आवाज तो बंद होगी नहीं, आवाज तो वो हमेशा जिंदा रहेगी। वो उस समय जो नेतृत्व उभरेगा, काम करेगा, उसको फिर वो देश या उस तरह के वर्ग के लोग स्वीकार कर सकते हैं। उनके लिए ये वाला इलेक्शन बिल्कुल डू एंड डाई वाला होगा 2027? ये इलेक्शन मैं मानता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है पिछले 15 वर्षों का, और इसमें रिजल्ट जरूर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और कई ऐसे प्रश्न, क्योंकि मायावती जी इन दिनों राजनीति में जिस तरह से सुर्खियों में है, उन विषयों पर हमने आपसे आपका व्यू पॉइंट जानने का प्रयास किया। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।